हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन हमें थोड़ा जल्दी उठना होता है क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है और आप व्रत करते हो तो आप विष्णु भगवान की सेवा पूजा करें। और एकादशी के दिन हमें सूर्योदय के पहले पूजा कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा एकादशी के दिन कैसे करेंगे। वैसे तो डेली में हमें थोड़ा देर अबेर हो जाती है, तो कोई बात नहीं है क्योंकि हम फ्रेंड्स व्यस्त जीवन में हैं। और अगर एकादशी तिथि है और एकादशी के दिन हमें कैसे सेवा करनी है, चलिए ये बताते हैं। तो थोड़ा जल्दी उठ जाना है एकादशी के दिन, और जो डेली के काम होते हैं उससे निवृत्त होकर के स्नान आदि करके और गंगा जल से खुद स्नान कर लेना है। थोड़ा जल में गंगा जल मिला लें। इसके बाद आप मंदिर की साफ़ सफाई करें और लड्डू गोपाल जी को आप गंगा जल, तो मैंने लोटे में गंगा जल डाल दिया है। और गंगा जल या आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, या आप पंचामृत स्नान नहीं करा सकते तो आप दूध या दही से स्नान कराएं। ध्यान रखें कि दूध फ्रेंड्स कच्चा होना चाहिए और दूध तांबे के बर्तन में आप ना रखें। तांबे के बर्तन में दूध जहर के समान होता है, इसलिए आप स्टील या चांदी के पात्र में ही दूध लें। तो बस हमने ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। अब इसके बाद हम साफ़ जल से स्नान करा देंगे। और इसके बाद हमें फ्रेंड्स ठाकुर जी को पहनाने हैं वस्त्र। तो ये भी जान लेते हैं कि हम वस्त्र कौन से पहनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके पास अगर नए वस्त्र हैं कोरे, तो आप वो ठाकुर जी को धारण कराएं। अगर आपके पास कोरे वस्त्र नहीं हैं तो आप कोई भी पहना सकते हैं। और ये जल है ना ठाकुर जी का चरणामृत बन जाता है, तो आप इसको चाय में यूज कर सकते हैं किसी भी, नहीं तो आप तुलसी वाले गमले में डाल दें। ध्यान रखें कि इधर उधर किसी वैसी गंदी जगह पे हमें नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आप ठाकुर जी को पीले वस्त्र हों तो पीले वस्त्र पहनाएं, नहीं तो आप लाल, गुलाबी किसी भी रंग के पहना सकते हो। बस ध्यान रखें कि साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए। इसके बाद हमें ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करना है, और श्रृंगार करके हमें चंदन ज़रूर से ठाकुर जी को लगाना है। तो ये देखिए हमारे पास हरी चंदन है। आपके पास जो भी चंदन हो, गोपी चंदन हो, जो भी आपके पास चंदन है वो आप चंदन ठाकुर जी को लगाएं। इसके बाद हमें ठाकुर जी को इत्र सेवा ज़रूर देनी है। और जब हम इत्र लगाते हैं ना, तो हमारी लक्ष्मी मैया ज़्यादा आकर्षित होती हैं खुशबू से। तो आप ठाकुर जी को इत्र सेवा ज़रूर दें। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हो, फिर भी आपको ध्यान रखना है, एकादशी के दिन चावल चढ़ाना वर्जित होता है। इसलिए आप तिल का प्रयोग करें, काले या सफ़ेद कोई सी भी तिल आप चढ़ा सकते हो। इसके बाद हमें दीपक जला लेना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो आप पहले धूप दीप जला लें ठाकुर जी के पास। धूप दीप जला करके ठाकुर जी की फिर हमें प्रेम पूर्वक आरती करना है। तो दीपक आप तेल से भी जला सकते हो, और नहीं तो आप एकादशी के दिन कॉटन में तुलसी की लकड़ी में कॉटन लपेट करके आप दीप बाती बना लें, और इससे भी आप ठाकुर जी की आरती कर सकते हो। इससे ठाकुर जी हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं, तुलसी वाले लकड़ी का दीपक जलाने से। तो फ्रेंड्स, हमने पीले पुष्प ठाकुर जी को अर्पित कर दिए हैं। आपके पास जो भी पुष्प हो वो आप पुष्प अर्पित कर दें। वैसे तो पीली सामग्री हमारे विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो आपके पास पीला ही पीला हो, जैसे पीले वस्त्र हो गए, पीले पुष्प हो गए, और पीला भोग हमें समर्पित, जैसे केले का भोग, दूध दही या दूध से बने किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें
कि एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। आप एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लिया करें। और इस तरह से मैं देखिए रख लेती हूँ तो एक सप्ताह तक तुलसी पत्र चल जाते हैं। बार बार हमें तोड़ना नहीं पड़ता है। और अब आप कभी भी कभी कभार हो जाता है कि तुलसी पत्र हमें नहीं तोड़ पाते हैं, तो आप तुलसी जी के गमले के पास इधर उधर देखेंगे तो आपके कई पत्तियां आपको झड़ी हुई मिल जाएंगी। तो इसके बाद हमें ठाकुर जी की आरती हमने कर ली है, प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती कर लेनी है। ओम जय जगदीश हरे की आरती कर करके आप फिर थोड़े से तिल आरती में भी डाल दें। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, जितने तिल चटकते हैं आरती में उतने हमारे दुखों का नाश होता है, रोग दरिद्रता दूर होती है। इसके बाद हमें दीपक को अर्घ दे देना है 3 बार। और एकादशी के दिन ठाकुर जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो फिर आप हाथ में कुछ दक्षिणा और कुछ थोड़े से पुष्प या तिल लेकर के आप कथा पढ़ें, या किताब आपके पास हो तो आप कथा पढ़ सकते हैं या आप मोबाइल से सुनें। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना